कृष्ण भगवान, हे करुणा के सागर, हे दीनदयाल, मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। हे शिव भोले बाबा, पार्वती माता, जगत जननी जगदम्बा, आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ। जय बजरंगबली। जय सीताराम। देव देव अभिषेक हेतु गुरु अनुशासन पाए, आनव सब तीरथ ससल ते कह काहर जाई, सियापद चंद्र की जय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय संकोच जात कही नाय। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाय। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तो प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्वक सुंदर बाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीरथ वन, खग मृग सरसरि निर्जन गिरिगन। प्रभु पद अंकित अमनि विशेषी, आयस होई तयाओ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को दिखाऊं। अवसि अति आयसु सिरि धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बिनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन दाता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो। उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचारो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला, परम पवित्र, अनंत, अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आयसु देखी, राघव तीरथ जलु थल ते। सुनि प्रभु बचन भरत मुख पावा, सुनि मुनि पद कमल मुदित सिरि नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में शीर्ण आया। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मोह। सुर स्वारति सारई कुल बरसत, सुर तरु फूल हरे रामचंद्र की जय। समस्त सुंदर मंगलों का मोल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हरसत बरियाय। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयहु छाऊ। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकै प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पीमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधि राजकन जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यधिक प्रवृत्त करने वाले हैं।
मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुराग। सुनि मुनि राम भरत संवादु, दुई समाज हरषु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाज के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी की सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना में विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कह गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे गुरुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख का सामना जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बताया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहु तब भरत सन, शैल समीप सकूप राघव तीरथ तोय तह पावन अमि अनूप सियावर चंद्र की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाए। सानु जयापु अत्रि मुनि साधु, सहित गए जम्बू कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहाँ था कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम त्रियस भाषा। तात अनादि सित्य जलये हो, लोप हो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीनि सुजल हित कूप विशेष। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बनवा लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने मनि जत प्राणी, होई विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराओ। अत्रि सुननौ रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। रामचंद्र की जय। कूप की महिमा करते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास प्रतीति, भयउ बोन निशि सो मुख भीति। नित्य निभावउ भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म की इतिहास करते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर
सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि संकोचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साजे से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रतीक्षा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण है, बिना जूते के चल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सुखचाकर कोमल हो गई। कुश कटक काव ककरी कुआरी, कटुक कठोर कुवस्तु दुरार। मई मंजुल दुई मार्ग कीने, कहत समीर त्रिविधि सुख लीन। कुश काटे कंकड़ी दरारे आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों का साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसि सुर घन घरी छाये, बिपट फूल फल तृण मृदुताय। प्रेम विलोकी खग बोली सुबानी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर बाणी बोलकर सभी धरती को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्धि सब प्राकृतम्, राम कहत जो महात। राम प्राण प्रिय भरत यह न होई बड़ी बात, सियावर चंद्र की जय। जब एक साधारण मनुष्य को आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखि मुनि सकुचाय। पुण्य जल श्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनकी नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सुख चा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राव, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रसन्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कहतहु निज मंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोगत मन अभिराम। कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोरथ दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर श्री सीता श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव सनेहु सुबेसा, देहि आशीष मुदित बन देव। फिर ही गए दिनो पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यूं घूम फिर कर ढाई पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर जसो गयो विदुष भय माज। सियावर चंद्र की जय। हे प्रभु,
एक करोड़ के साथ